डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे सप्तमा पाठा ऐक्य बलम यानी एकता का बल। ये एक स्टोरी है आपकी। कस्मिंश्चित् वने निम्नवृक्षे एकं चटकायुगलं प्रतिवसति स्म। किसी वन में नीम के वृक्ष पर एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। समय चटकया अंडानि दत्तानि युगलम अति प्रसन्नम आसीत्। समय आने पर मादा चिड़िया ने अंडे दिए। जोड़ा बहुत प्रसन्न था। एकस्मिन् दिने एक दिन आतपपीडिता धूप से पीड़ित एकाएक मदमत्तः गजा मदमत्त वाला हाथी तत्र आगत वहाँ आया। मदेन घमंड से सह तस्य उसने वृक्षस्य ताम शाखां नीतिशवान यस्यां शाखायां चटकाया अंडानि आसन। घमंड से उसने वृक्ष की उस डाल को तोड़ दिया जिस डाल पर चिड़िया के अंडे थे। अतः अंडानि अपि नष्टानि, अतः अंडे भी नष्ट हो गए। चटकायुगल चिड़ियों का जोड़ा कातर क्रंदनम आरब्धवत। चिड़ियों का जोड़ा करुण रोदन यानी दुखी होने पर रोने लग गया। रोदनम श्रुत्वा तयो मित्रम काष्ठभेद का पक्षी आगत। रोने की आवाज़ सुनकर उन दोनों का मित्र कठफोड़वा पक्षी आया। वह सह उक्तवान वह बोला रोदनेन अलम रोना बंद करो। तेन उक्तम उसने कहा कि सह ए बुद्धिमान या मृतं गता च न चिंतयति। वह ही बुद्धिमान है जो मरे हुए और बीते हुए कल के लिए चिंतित नहीं होता। चटका तमा अवदत चिड़िया ने उससे कहा ऐसा मदगजा हंतवया अन्यथा ऐसा सर्वान् पशु पक्षी पादपान नाशयन्ति। चिड़ियों उसने कहा इस मत वाले हाथी को मारा जाना चाहिए, अन्यथा यह सभी पशु पक्षियों को और वृक्षों को नष्ट कर देगा। नाशयति तो वो सब पशु पक्षी और पेड़ पौधों को नष्ट कर देगा। काष्ठभेद का अवदत कठफोड़वा पक्षी ने कहा अहम स्वमित्रम मक्षिकाम आनयामि कदाचित सा गजम हंतुम उपायम चिंतयते। तो कठफोड़वा पक्षी ने कहा मैं अपनी मित्र मक्खी को ले आता हूँ, शायद वह हाथी को मारने के लिए कोई उपाय सोचे। तो इस कहानी में अभी क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि एक वन में एक चिड़ियों का घोंसला रहता था, जोड़ा रहता था। तो वो जोड़ा क्या था कि समय आने पर चिड़िया ने बच्चे अंडे दिए और उसमें से बच्चे निकले। तो एक दिन क्या हुआ, धूप से पीड़ित एक हाथी वहाँ पर आया और उसने वो छाया में रहने के लिए उसने वो पक्षी जहाँ पे वो घोंसला था उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाया। तो वो जो चिड़िया के अंडे थे वो सारे गिर गए और उसके बच्चे मर गए। तो ये सब देख के वो दोनों चिड़ियों का जोड़ा रोने लग गया। तो उनकी रोने की आवाज़ सुन के एक उनका मित्र था कठफोड़वा, तो वो उसके पास आया और उसने बोला कि तुम चिंता मत करो, मेरी एक मित्र है मक्खी, तो वो ज़रूर ही कोई उपाय सोचेगी। तो अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। सा गत्वा मक्षिकाम न वेदयत यत। तो उसने जाकर मक्खी से निवेदन किया कि मम चटका मित्रस्य गृहम एकेन मदगजेन विनष्टं तस्य वधाय सहायतां करोतु।
मेरे चिड़िया मित्र का घर एक मतवाले हाथी ने नष्ट कर दिया। उसके वध के लिए सहायता करो। मक्षिका अवदत्त। मक्खी ने कहा कि यत् मित्रम मित्र ही एव मित्रस्य कार्य साधयति। मित्र ही मित्र की सहायता करता है। मक्षिका तदा सौमित्रम चतुर्मंडुकम उपाय पृच्छवती। मक्खी ने तब अपने मित्र चतुर मेंढक से उपाय पूछा। मंडुका माने मेंढक। मंडुका उक्तवान मेंढक ने कहा एकीभूता दुर्बला। एक होकर कमजोर भी अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति। उसने कहा एक होकर कमज़ोर भी बलवान शत्रु को मार सकते हैं, यानी कि हम सब एक होकर उस भारी हाथी को मार सकते हैं। ते सर्वे मिलित्वा एका योजना निश्चिता। तो सब मिलकर एक योजना निश्चित करते हैं। सर्वेषां दायित्व वितरितं तदनुसारं मध्याह मक्षिकाया गजस्य कर्ण्यो वीणावादनं कृत्वा। तो सबके कार्य बांट दिए गए। उसी के अनुसार दोपहर में मक्खी ने, मध्याह माने दोपहर में, मक्खी ने गजस्य यानी हाथी के कानों, दोनों कानों में वीणा बजाई, यानी उसके कानों के पास आकर वो आवाज़ करने लगी। एतेन गजा नयने निमील्य वीणावादनेन मुग्ध अवदत्। इससे हाथी दोनों आंखें बंद करके वीणा के बजने से मोहित यानी मस्त हो गया। तब तावत एव काष्ठभेद का तस्य नयने चंचुप्रहाणेन वैनाशयत। तब कटफोड़वा ने उसकी दोनों आँखें चोंच के प्रहार से नष्ट कर दी। अनंतरम यत्र महान पणक आसीत तत्र मंडुका ध्वनिना तम जलम पतुम आकर्षितवान। अंधा गजा तस्मिन् पर्णके पतिता मृतश्च। तो इसके बाद जहाँ भारी कीचड़ था वहाँ मेंढक ने अपनी टर टर की ध्वनि से उसे जल पीने के लिए आकर्षित किया। अंधा हाथी उस कीचड़ में गिरकर मर गया। ये देखो पिक्चर दिख रही है। एवं तय तीक्ष्ण बुद्धया एकेन चा सह मदगजा मारिता आत्मनो वनस्य चा रक्षणं कृतम। इस प्रकार उन सब ने तीव्र बुद्धि और एकता से उस मत वाले हाथी को मार डाला, अपनी और वन की रक्षा की। तो यह क्या है? एकता में बल है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एकता का बल, यानी एकता में बल है। अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, कमज़ोर लोग एक साथ हो जाएं, तो एक बलवान हाथी को मार सकते हैं। उसी प्रकार इन सब ने मिलकर एक अपने उस शत्रु जो हाथी था उसको मार दिया और अपनी और वन की रक्षा की।